पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाया तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 में खानवा आगरा के समीप का युद्ध हो गया। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, आलम लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनो राय थे। सबकी सेना आगरा आई और उसके बाद संयुक्त सेना खानवा के मैदान में आ गई। बाबर का मुकवना इन चारों से था। इनकी संयुक्त सेना का मुकाबला बाबर के बस की नहीं थी। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर को सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी युद्ध का विजेता की उपाधि धारण कर लिया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। 1528 के चंदेरी एमपी का ग्वालियर क्षेत्र के युद्ध में उसने मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 में उसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लादी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों का पूर्णतः सफाया नहीं किया। यहां बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। अकबर के समय इसके कब्र को आगरा से काबुल स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि बाबर को यह इच्छा थी और काबुल में दफनाया जाए। बाबर 4 बाग शैली में आगरा में आरामबाग नामक बगीचा बनवाया था। इसमें नदी तथा नहरी द्वारा पानी देने की व्यवस्था थी। बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का विकास किया। बाबर को 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मस्जिद का वास्तुकार डिजाइनर मीर वाकिफ बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में यह कहता है कि उसने जिस वक्त भारत पर आक्रमण की उस वक्त भारत में 5 मुस्लिम राज्य तथा 2 हिंदू राज्य थे। मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी तथा बला था। हिंदू राज्य में मेवाड़ू तथा विजयनगर था। विजयनगर शासक कृष्ण देवराय बाबर के समकालीन थे। बाबर ने इन्हें उस वक्त का सबसे शक्तिशाली शासक बजा है। रिमार्क तुजुक-ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने अकबर के कहने पर इला फारसी में अनुवाद किया। इसकी फारसी अनुवाद ही बाबरनामा कहलाता है। बाबर के 3 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था। बाबर अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मुगल वंश तैमूर के मृत्यु के बाद मध्य एशिया में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यवंशों में से एक मुगल था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहारुद्दीन मोहम्मद था। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद अपने पराक्रम एवं निर्भीकता के कारण बाबर कहलाया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ जो अब उज्बेकिस्तान में है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशज तथा माता कुतुलुबनिगार खान मंगोल वंशज जो चंगेज खां की वंशज थी। इसलिए इसे तुर्कों एवं मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर अपनी दादी एहसान दौलतबेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण किया। बाबर ने 1501 में समरकंद जीत लिया, किंतु यह जीत केवल 8 महीने ही रही।
बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग किया और बादशाह को उपाधि धारण किया। बाबर ने जिस नए वंश की स्थापना किया उसका नाम चगताई तुर्क था। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि उसके पड़ोस के शासक उससे हमेशा युद्ध करते रहते थे। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध उसका भारत पर 5वां आक्रमण था। 1519 में बाबर ने पहला बाजौर अभियान किया था। उसी आक्रमण में ही उसने भेड़ा के किला को जीत लिया। बाबर ने इस किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम बारूद और तोप का प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, इन्नाहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी तथा राणा सांगा ने दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईशून्य में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नौती तुगलमा, अर्धचंद्रकार, नीति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और युद्ध में इब्राहिम लोदो मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी था जो युद्ध में मारा गया था। भारत में तोप कैनन का प्रयोग पहली बार बाबर ने ही किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर के तोपखाने नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया। तुगलमा नीति को अर्धचंद्रकार नीति भी कहते हैं। इस नीति के सबका मुख्य स्रोत तोपों की उपस्थिति थी। पानीपत का युद्ध परिणाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप इस युद्ध में भारत के भाग्य नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय था। ट्रिक पानीपत 1526 इब्राहिम लोदी, खानवा, राणा सांगा 1527-1528 चांद चंदेरी, मेदनी राय के घर 1529 घाघरा, अफगान सेना। बाबर का पसंदीदा शहर काबुल था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का दिया और कलंदर दानी जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को मरियम इजवानी हरखाबाई जोधाबाई के गर्भ से हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था। मानबाई तथा जशत गोसाई इसकी प्रारंभ में 2 पत्नियां थीं। जगत गोसाई जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने से अप्रसन्न थी जिस कारण इसने आत्महत्या कर लिया। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी जिसमें 12 घंटियां थी। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपराधी के नाक कान काटने और घर कुर्की का आदेश दिया। जहांगीर ने मद्यपान नशा पर रोक लगा दिया। इसने रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था जबकि बृहस्पतिवार को अपना राज्याभिषेक कराया था। किंतु इस दिन यदि बकरीद का दिन हो तो पशु हत्या कर सकते हैं। 1606 ये जहांगीर का बेटा खुसरो ने मानसिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में तवे गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1615 में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया और यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के साथ पूरा हुआ। अकबर उदय सिंह 1567, राणा प्रताप 1576, 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, किंतु आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर स्वयं वनवास धारण कर लिए। अकबर ने पूरी तरह से दक्षिण भारत को नहीं जोता था। 1616 में जहांगीर ने अपने बेटा शाहजहां खुर्रम को दक्षिण भारत के साथ अहमदनगर को पराजित करने के लिए भेजा। उपाधि अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया।
नोट मलांक अंबर ने टोडरमल के भूराजस्व प्रणाली को लागू किया। 1606 में कंधार के शासकों ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया, पर कंधार शाहजहां के समय मुगल क्षेत्र से पूर्णतः स्वतंत्र था। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या बोवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते हो तुरंत बता सकता हूं कि यह किस वित्रकार को कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर दूसरा ऐसा कुशल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। इसको आत्मकथा का नाम तुजुक-ए-जहांगीर था, जो फारसी भाषा में लिखा गया। किंतु जहांगीर अपनी आत्मकथा पूरा होने से पहले ही मर गया। जहांगीर की आत्मकथा को मोतवद खान ने पूरा किया। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए 1615 में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई और जिस पर यह प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 में शाहजहां का विवाह सफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज महल कहा जाता है। शाहजहां ने इसे मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि दिया। मुमताज महल के 14 संतान हुए और इसकी मृत्यु 1631 में 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण हुई। औरंगजेब औरंग 4, मुराद बख्श 5, जहां आरा 6, रोशन आरा 7, गौहन आय 1, दारा शिकोह 2, शाह शुजा 3। मुमताज महल को कब्र पर मुमताज महल बनाया गया, इसे ही ताजमहल कहते हैं। बेटा मर गया। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जबकि ताजमहल को ईशा खां के देख रेख में बनाया गया और शाहजहां के समय महाशा का शासक खान-ए-जहां लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहां ने उनके विद्रोह को दबाकर उनकी हत्या कर दी। शाहजहां का संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। शाहजहां ने पुर्तगालों व्यापारिक कोसी हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहां का 6वें शिष्य गुरु हरगोविंद के साथ हो शिश्नर करने के लिए सहार्य हुआ। शाहजहां 1686 में दक्षिण भारत अभियान शुरू किया। उसने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी औरंगजेब को दे दिया और औरंगजेब ने बड़ों की कुशलता पूर्वक अहमदनगर, बरार, तेलंगाना तथा खान देश को जीत लिया। बुदेला सरदार जुझार सिंह ने शाहजहां से विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहां ने विद्रोह दबा दिया। अफगान सेनापति खान-ए-जहां लोदी ने विद्रोह किया, किंतु शाहजहां इस विद्रोह को भी दबा दिया। शाहजहां के समय अफगानिस्तान था मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। शाहजहां ने अपने कर्मचारियों वार्षिक वेतन के स्थान पर मासिक वेतन देना प्रारंभ किया। शाहजहां के समय को स्थापत्यकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत से इमारत बनवाए, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद, लाहौर में शीश महल। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। शाहजहां ने राजधानी आगरा को दिल्ली लेकर आया। इसने लाल किला में दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास की स्थापना किया। दीवान-ए-आम में साधारण मुद्दे जबकि दीवान-ए-खास में महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाए जाते थे। शाहजहां ने मगर सिंहासन बनवाया था। यह मधुर सिंहासन दीवान-ए-आम में रखा का वास्तुकार बादल रखा था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोशून शाह था। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए इलाही संवत के स्थान पर पुनः हिजरी कैलेंडर को लागू करवाया। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर रोक लगा दिया।
शाहजहां ने अपने जीवन के समय में ही दारा शिकोह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। शाहजहां जब बीमार पड़ा तो यह अफवाह फैल गई थी कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। 8 पुत्रों में उत्तरीय युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के लिए 4 युद्ध हुए। सादेव घरमठ सामुगढ़ देवराय बहादुरपुर का युद्ध। यह युद्ध फैब 1658 ही द्वारा शिकोह के पुत्र सुलेमान ने शाहशुला को पराजित। स घरमठ का युद्ध। यह युद्ध अप्रैल 1658 में औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब सामुगढ़ का युद्ध। यह युद्ध जून 1658 में औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ। इस युद्ध में भी जीत गया और आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब शाहजहां को यंदी बना दिया और उसे जेल में शाहजहां के अनुसार हो के लिए कह दिया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यह मुगल सल्तन वंश एकमात्र शासक था जिसका अंतिम संस्कार नौका ने किया। देवराय का युद्ध। यह युद्ध अप्रैल 1659 ईस्वी में औरंगजेब एवं दारा शिकोह के बीच हुआ। इस युद्ध में भो औरंग जीत गया और दारा शिकोह की हत्या कर दिया। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया। इस प्रकार के बाद औरंगजेब ऐसा दूसरा शासक हुआ जिसने अपना राज्याभिषेक करवाया। दारा शिकोह को इतिहासकार लेनपुल ने सांप्रदायिक उदारता के कारण लघु अकबर कहा। जहानारा ने युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। वे